हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टर्न टू टेक्नोलॉजी। माय नेम इज आसिफ खान एंड जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई नोटिफिकेशन 2021-22 आ चुकी है एंड सीबीएसई ने इस बार जो एग्जामिनेशन को थोड़ा सा डिफरेंट मोड में डिसाइड किया है कि लास्ट टाइम जो कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन थी उसकी वजह से क्लास 10th एंड 12th के एग्जाम्स को जो डिसमिस किया था, रद्द किया था, उससे काफी ज्यादा बच्चे भी थोड़े से डिस्टर्ब हैं और जो बच्चे स्कूल्स भी बहुत सारे डिस्टर्ब हैं इस चीज को लेकर। तो इस बार सीबीएसई ने कुछ चेंज किए हैं, उस फॉर्मेट को थोड़ा समझ लेते हैं। तो इस बार जो एग्जाम 2021-22 होने वाले हैं वो दो टर्म में डिसाइड किए गए, टर्म 1 एंड टर्म 2। सो बेसिकली टर्म 1 में जो सिलेबस है वो 50% डिसाइड किया गया है कि भाई 50% जो सिलेबस है वो दिया जाएगा स्टूडेंट्स को। मंथ जो है वो आपका नवंबर और दिसंबर के बीच में ये एग्जाम होने वाले हैं, मतलब 4 to 8 वीक का जो टाइम ड्यूरेशन है इसमें सीबीएसई ने डिसाइड किया है एग्जाम के लिए। एंड इसमें जो टाइम है मंथ का, इट विल बी मार्च एंड अप्रैल 2021 एंड 2022। सो मार्च अप्रैल 2021-2022 में ये एग्जाम्स हो जाएंगे। ड्यूरेशन अगर बात करें तो ड्यूरेशन जो है इसमें 90 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा और टोटल एमसीक्यू बेस्ड होंगे क्वेश्चंस। एमसीक्यू मींस केस स्टडी क्वेश्चंस सारे आने वाले हैं इसमें। टोटल एमसीक्यू बेस्ड है, 90 मिनट्स का पेपर है। जो टर्म 2 होगा, टर्म 2 आवर का एग्जाम होगा एंड इसमें आपके हर टाइप के एग्जाम होंगे, बेसिकली शॉर्ट भी होंगे, लॉन्ग भी होंगे एंड आपका सब्जेक्टिव बेस्ड कह सकते हो आप, सब्जेक्टिव बेस्ड है एंड शॉर्ट लॉन्ग, उसके बाद केस स्टडी भी होंगे, ठीक है, इस टाइप का। मोड की अगर बात करें तो बेसिकली ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों केस हैं, क्योंकि सिचुएशन अगर हम बात करेंगे कि सिचुएशन पैंडेमिक अगर नहीं ज्यादा क्रिटिकल नहीं होती है, कंट्रोल में है, तो ऑफलाइन होगी। सो ऑफलाइन में एक एग्जामिनर डिसाइड किया जाएगा, इसमें लिखा हुआ है बहुत क्लियरली कि एग्जामिनर आएगा बाहर से और वो एग्जाम कंडक्ट होगा बिल्कुल सिक्योर जैसे होता है। अगर बच्चे दूसरे स्कूल नहीं जा पाएंगे तो उसी स्कूल में बाहर से टीचर्स अपॉइंट किए जाएंगे फॉर एग्जामिनेशन के लिए। एंड अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है तो ये एग्जाम ऑनलाइन होगा, घर पर ही होगा, ठीक है। सेम इसमें होगा, ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी। ये सिचुएशन देखी जाएगी कि उस पर्टिकुलर मंथ में कोरोना की सिचुएशन कैसी है, ठीक है। तो ये अभी डिसाइड नहीं है, बस ये है कि अगर एक केस में ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है तो उसका वेटेज कम हो जाएगा, नेक्स्ट में यूज हो जाएगा। अगर यहाँ ऑनलाइन एग्जाम होगा तो इसका वेटेज कम कंसीडर किया जाएगा, इसका ज्यादा कंसीडर किया जाएगा। रेस्ट कंडीशन ये है कि अगर दोनों केस में कोरोना की सिचुएशन क्रिटिकल रहेगी, दोनों केस में सिचुएशन क्रिटिकल रहेगी, तो एग्जाम्स जो भी स्कूल में होंगे, लाइक यूनिट टेस्ट होंगे, आपके जो भी इंटरनल असेसमेंट होंगे, जितने भी आपके रिकॉर्ड्स होंगे, उनके बेस पर एक पोर्टफोलियो तैयार किया जाएगा स्टूडेंट का। वो रिकॉर्ड सीबीएसई जाएगा, उसके बेस पर आपके रिजल्ट दिए जाएंगे। सो अब अगर बात करें रिकॉर्ड्स में आपको क्या क्या देना है, तो रिकॉर्ड्स में आपके पास बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। 3 पीरियोडिक टेस्ट होने वाले हैं 9th और 10th के लिए। उसके बाद उसमें प्रैक्टिकल वर्क होगा, पोर्टफोलियो, सब्जेक्ट एनरिचमेंट होगा, स्टूडेंट एनरिचमेंट होगा, एक्टिविटीज होंगी, प्रोजेक्ट्स होंगे। और अगर 11th एंड 12th की बात करें तो 11th 12th में आपके पास जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट होगा, जो रिकॉर्ड्स होंगे, आपके जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड जो आपके एग्जाम्स होंगे इंटरनल, वो सारे इसमें कंसीडर किए जाएंगे। आई होप इट्स क्लियर कि थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ है कि किस तरीके से अब नेक्स्ट एग्जामिनेशन होने वाला है आपका 9 to 12 के लिए। अब नेक्स्ट पेज को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इलैबोरेट करते हैं टर्म 1 एग्जामिनेशन में। सो बेसिकली जो क्वेश्चन पेपर होगा वो सीबीएसई सेंड करेगा स्कूल में, उस स्कूल में सेंड करेगा मार्किंग स्कीम के साथ, मार्किंग स्लिप भी होगी उसके साथ। द एग्जाम विल बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट। तो बाहर से जो ऑब्जर्वर होगा वो सीबीएसई अपॉइंट करेगा, वो ऑब्जर्वर आपके स्कूल में आएगा अगर आपका सेंटर आपके स्कूल में ही पड़ता है तो, इन केस,
और अगर सिचुएशन हैंडल है तो आपको दूसरे सेंटर पे जाना ही होगा, ठीक है। उसके बाद जो भी टर्म 1 और टर्म 2 के मार्क्स होंगे उनको ऐड करके कैलकुलेट करके पूरा भेजा जाएगा। सो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। बस इस बार ये समझ लीजिएगा, अगर आपके एग्जाम आपके घर में होते हैं तो भी आपको पढ़ना ही है, जो एग्जाम पेपर होगा वो बाहर से ही आएगा। दूसरी चीज, अगर आपके स्कूल में एग्जाम होते हैं तो स्कूल में आपको आपके टीचर्स नहीं मिलने वाले हैं। मे बी अगर पॉसिबल जो अपॉइंट होंगे सीबीएसई के थ्रू वो अपॉइंट होंगे, अदरवाइज इसके भी चांसेस कम है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि टर्म 1 में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, टर्म 2 में कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। वो भी नोटिफिकेशन जल्दी से आने वाला है। सो बेसिकली रेडी रहिए, बहुत जल्दी से आपके एग्जाम्स बहुत पास आ रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप ये क्लियर होगा, आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।